तो अब वहाँ ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में तो ताला लगा हुआ है। तभी एक राक्षस जैसा बड़ा आदमी सामने आ जाता है और फाइट के लिए चैलेंज देता है, क्योंकि ताले को बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता था और चाबी तो इस बॉक्सर के पास है। वांग भी इस फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में लियो याओ के पास जाकर टीवी ऑन करता है, लाइव फाइट दिखाता है ताकि वो भी वांग को पीटता हुआ देख सके। यहाँ पे अब फाइट स्टार्ट हो चुकी है। पहला पंच बॉक्सर मारता है, लेकिन वांग जंप कर उस पंच को डॉज कर लेता है। एक फ्लाइंग किक भी सीधा फेस पे लगाता है, लेकिन बॉक्सर को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़े और पंच डॉज करने के बाद वांग एक पंच बॉक्सर के फेस पे चढ़ देता है। बॉक्सर उसे डिफेंस करते हुए हाथ को पकड़ लेता है, वांग को धोबी पर छाड़ देता है। वांग खड़ा होता है, फिर कुछ पंचेस खाने के बाद एक लाइटनिंग किक लगाता है, जिससे बॉक्सर सामने दीवार पे जा लगता है। बट बॉक्सर काफ़ी गुस्से में आ चुका था और जान से मारने पर उतर आता है। और तभी वांग अपने हाथों में हैमर समन करता है और एक बार में ही बॉक्सर को हरा देता है। क्योंकि ये बॉक्सिंग रिंग नहीं थी, स्ट्रीट फाइट थी, तो सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए था बॉक्सर को। अब चाबी लेके दूसरे फ्लोर पे जाता है। यहाँ पे अचानक से एक ब्लेड कान के पास से गुजर जाती है और एक और फाइटर देखने को मिलता है और फाइट के लिए चैलेंज देता है। नाउ एक डार्क रूम में दोनों देखने को मिलते हैं, बट फाइटर के लिए ये एडवांटेज से भरा था, ये अंधेरा। फाइटर अचानक से अटैक करता है और ब्लेड थ्रो कर देता है। वांग डॉज कर लेता है, लेकिन अचानक से ब्लेड रिवर्स में आने लगती है, लेकिन उससे भी बच जाता है कुछ भी करके। फिर काफ़ी सारे जानलेवा अटैक झेलने के बाद वांग अपने शेयरिंग पावर की मदद से फाइटर की लोकेशन पता कर लेता है और उसके मेन पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ से सारी पावर आ रही होती है। हर बार ये विलन भूल जाते हैं कि ये फाइट हो रही है, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। तो अगले फ्लोर पे हमें एक बाबा आदम के ज़माने का फाइटर देखने को मिलता है और वांग उस पर भी अचानक अटैक कर देता है, लेकिन इस बंदे को पता है कि ये फाइट चल रही है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है, तो वो उस अटैक को भी डिफेंस कर लेता है वेरी इजीली। और फिर वो खुद भी एक अटैक करता है, जिसकी मदद से वो सिर्फ एक पंच में पूरे का पूरा फ्लोर तोड़ देता है। वांग एक पावरफुल किक लगाता है, लेकिन उसे भी ब्लॉक करके वांग की हड्डी पसली तोड़ देता है, पर एट दी एंड क्यू उसे पावर अप देता है। तो वांग ने भी फाइटर की शानदार धुलाई शुरू कर दी है और एक पंच में ही पीछे धकेल देता है। अब फाइटर भी सोच में पड़ जाता है और मौका देखते ही वांग 2 पंच में ही गेम ओवर कर देता है। बस 2 पंच में 2 दीवार तोड़ देता है। मिस्टर लियो ये सब देख के आग बबूला हो जाता है और कहता है, लूसर्स की टीम इकट्ठा की है मैंने, लूसर्स की। सीन चेंज होता है, वांग ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन अगले फ्लोर की ओर बढ़ता रहता है। अगले फ्लोर पे 2 लोग हैं, यानी कि डबल फाइट। एक लड़की अचानक से आके वांग का टेम्परेचर चेक करती है और हमें पता चलता है कि वांग कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, बल्कि यह तो एक नॉर्मल आदमी है। वांग और लड़की हाथ मिलाते हैं और भाई क्या फाइट स्टार्ट हो चुकी है। लड़की एक किक में ही वांग को दूर फेंक देती है और दूसरी किक भी लगाती है। वांग को अब सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कमबैक करता है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि कमबैक की कोशिश से भी हार मान चुका हो, लेकिन लड़की डोमिनेट कर रही होती है, उसकी छुपी हुई इविल पावर बाहर आने वाली होती है। तभी दूसरा आदमी आके उसे ऐसा करने से रोक लेता है, लेकिन लड़की अपने काबू में से बाहर जाती रहती है। वांग को एक पंजा मार के उसे घायल कर देती है। उसके घाव से निकल रहे खून को चाटने लगती है। कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर लड़की है। वांग के गले में भी एक छोटा सा घाव कर देती है। वांग खुद को बचाता नहीं तो अभी एनिमी का ही एंड होने वाला था। लड़की अब बड़ा अटैक करती है और वांग की पीठ पे चढ़कर गले के पास काट लेती है। अब तो मुंह पे खून लग चुका है और अपने आप पर से पूरी तरह से काबू खोने लगती है। उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आने ही वाला था, तभी दूसरा आदमी लड़की पे एक नीडल से वार करके उसे पूरी तरह से शांत कर देता है। यह एक काफ़ी अच्छा मौका देखकर वांग अपने चाल चलने जा ही रहा होता था कि वो आदमी अपना विंड अटैक कर देता है, बट वांग डोंट गिव अप। वांग और आदमी लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहे होते थे कि लड़की फिर से होश में आकर अपने आप पर से काबू खोने लगती है। तो वो आदमी फाइट छोड़ के उसे शांत कराने के लिए चला जाता है और इस वजह से अपनी हार मान लेता है और वांग के लिए यह एक आसान जीत साबित होती है। अब मिस्टर लियो थोड़ा सा टेंशन में दिखाई देता है। उसके सारे साथियाँ खत्म हो चुके थे और अब उसकी बारी थी।
तो इसलिए उसे सबने भाग जाने की सलाह दी। पपेट वाला आदमी खुद मैदान में आ चुका था। आखिर अब उसे अपनी टक्कर का जो कोई मिला था। नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुका है वांग 3 मुक्के दरवाजे पे मार के पूरा दरवाजा ही तोड़ दिया भाई ने। आखिर हीरो जो थे क्यूब बता रहा है अब तो सिर्फ एक अपोनेंट बाकी है, बी ग्रेड का है वो भी। थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों की मुक्कालात शुरू हो जाती है। एक शानदार उड़ती लात मार के वांग को दीवार पे फेंक मारता है एंड वांग भी लाइक व्हाट द हेल। वांग भी पीछे नहीं रहता और फाइट स्टार्ट करता है। काफ़ी बढ़िया मार्शल आर्ट देखने मिलती है हमें। अब तात्या बिच्छू भी आ जाता है लड़ाई में, लेकिन वांग तो उसके कपड़े फाड़ देता है। अब वांग और पपेट मास्टर दोनों आमने सामने एक जोरदार पंच लगाते हैं और वांग के मुंह से खून निकाल देता है पपेट मास्टर। लेकिन वांग अपनी लोमड़ी वाली चालाकी से पपेट मास्टर के बाल पकड़ लेता है और यह पपेट मास्टर की कमजोर कड़ी भी होती है, जिससे वो छटपटाने लगता है। फिर वांग एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। स्टिल उसके बाल वांग के हाथों में ही थे। अब अपने इविल पावर दिखाता है और पपेट मास्टर खड़ा हो जाता है। अब गंजा हो चुका है, साथ में ये सफ़ेद बाल, लेकिन बॉडी तगड़ी बना के रखे थी भाई ने। तो जानलेवा अटैक शुरू कर देता है। अब तात्या बिच्छू भी अपना कमबैक कर लेता है, लेकिन तुमसे नहीं हो रहा कमबैक। वहाँ तात्या बिच्छू का फेस पकड़ लेता है, लेकिन मास्टर उसकी मदद से खड़े खड़े पूरे फ्लोर का चक्कर लगवा देता है वांग को। अब पपेट मास्टर अपना फाइनल मूव खेलता है और हमें एक खतरनाक एक्सप्लोजन देखने मिलता है। लगता है कि वांग का खेल खत्म हो चुका है, बट हीरो जो है वो सिर्फ एक फावड़े की मदद से इतने खतरनाक वार से अपना डिफेंस कर लेता है। अब पपेट मास्टर आग बबूला हो जाता है और वांग पे एक और वार करता है, लेकिन वांग अपनी चाल चल देता है। पपेट की लाल रस्से को पकड़ के मास्टर को अपनी ओर खींच लेता है और कुछ ज़्यादा गंदा मारता है। तो अब फाइट जीत गया वांग और यागो की तरफ बढ़ता है। नहीं, अभी तो फाइट बाकी है। पपेट मास्टर कमबैक करेगा, बिल्डिंग से बाहर हवा में उड़ने लगता है और पूरी बिल्डिंग के कई फ्लोर उड़ा देता है, लेकिन वांग जैसे लगा करके खुद को बचा ही लेता है और अब दोनों बीच हवा में फाइट जारी रखते हैं। हाँ, अब तुम लोग चैन की सांस ले सकते हो। अब पपेट मास्टर गायब हो चुका है, अब उसका कमबैक नहीं होने वाला। तो फाइनली डोर ओपन करके वांग याओ के पास आ ही पहुंचता है उसे बचाने के लिए। वो जाके याओ को रस्सियों से मुक्त करता है और मुंह की पट्टी भी खोल देता है। तभी याओ बताती है कि चेयर के नीचे बम लगाया हुआ है, कभी भी फट सकता है। वांग बम निकाल लेता है, लेकिन लियो डोर क्लोज कर देता है और मैजिक बैरियर लगा देता है ताकि टेलीपोर्टेशन ना हो सके। सो वांग बम को क्यूब के अंदर भेज देता है एंड इट्स थिंक इट्स अ सेफ चॉइस। क्यूब पूरा ही क्रैश कर जाता है और वांग भी बेहोश हो जाता है। तभी मिस्टर लियो वांग को गोली मारने आता है। उसका खेल खत्म करने ही वाला था कि ये गोली याओ खुद ले लेती है और लियो वहाँ से भाग जाता है। तभी वांग उसमें आता है, देखता है याओ का तो खून निकल रहा है और उसे गोली लगी हुई है। वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा ही था कि पीछे से आईडीरो आ जाता है, याओ को अपने साथ ले जाता है और वांग को कहता है कि तुम तो खुद को भी नहीं बचा सकते और कहता है कि यह सब अब वो खुद ही संभाल लेगा।